आज अगर हम इस वीडियो में अमीर बनने की बात करें तो यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और वो बोलते हैं कि अमीरी से पैसों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और ये बात उनसे सुनने में भी अच्छी लगती है। लेकिन दूसरी कैटेगरी वाले लोग जो है वो लोग होते हैं जो पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। वो ये बातें बोलते हैं कि पैसा सारी फसाद की जड़ है, पैसा बेकार है। तो ये लोग सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अमीर तो वो भी बनना चाहते हैं, तो इतने सारे लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सच तो ये है इतने लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम है? क्या सोचने में कोई गड़बड़ है? क्या उनकी फाइनेंशियल नॉलेज कम है? क्या उनके साथ जो लोग हैं वो भी अमीर नहीं है? तो इस वीडियो में आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पॉइंट नंबर 1 है छोटे फाइनेंशियल लक्ष्य। आप अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोचते हो? खुद का एक ठीक ठाक सा घर हो जाए, बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़े और एक आधी गाड़ी मिल जाए, बच्चों की अच्छे से घरों में शादी हो जाए और बुढ़ापे के लिए थोड़े बहुत पैसे सेव होने चाहिए। अगर आप इस तरह की सोच रखोगे, अपनी फाइनेंशियल नीड को इतना कम कर दोगे, तो आप कैसे अमीर बनोगे? आपके पास अमीर बनने का तो कोई कारण ही नहीं रहा, क्योंकि रिच माइंडसेट वाले लोग तो लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी ये सोचते हैं उनके पास अगर इतना पैसा आ जाए कि उनकी 10 पीढ़ियां भी बैठकर खाए, फिर भी उनका दिमाग नए प्रोजेक्ट बनाने में और पैसे कमाने में लगा रहता है। इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप गाड़ी में पेट्रोल डालने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? 1000 का पेट्रोल डाल दीजिए, 2000 का डालो। लेकिन जब आपको कहीं लॉन्ग रन पे जाना होता है तो आप पंप वाले से क्या बोलते हो? फुल टैंक कर दो भाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको एक लंबी दूरी तक जाना है। तो अगर आपका फाइनेंशियल गोल बड़ा होगा ना, तो आपके सोचने का तरीका, फाइनेंशियल डिसीजन लेने का तरीका सब कुछ अलग होगा। तो अगर आपके छोटे छोटे फाइनेंशियल गोल है तो उन्हें अभी से बड़ा बना लो, नहीं तो आपका अमीर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। नंबर 2 है दूसरों की सक्सेस से जलस फील करना। जब आपके मोहल्ले में या रिश्ते में या किसी दोस्त को सफलता मिलती है तो आपके मन में पहला विचार कौन सा आता है? अरे वाह, बहुत अच्छा हो गया। या ऐसा आता है, क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो गया? तो कौन सा विचार पहले आता है, खुशी वाला या जलन वाला? जब वो व्यक्ति नई गाड़ी लेता है, अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने जाता है, अपने सारे शौक पूरे करता है, कुछ पैसे दान करता है, फिर उसका फोटो पेपर में छपता है, तो आपके मन में जलन के विचार आते हैं या उससे कुछ सीखने के, रास्ता जानने के विचार आते हैं? तो ये बात तय करेगी कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। अगर आप अमीरों से जलते रहोगे तो आप इन चीजों से हमेशा दूर भागते रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। तो अगली बार जब भी आप किसी सफलता की खबर सुनोगे तो जलिए मत, खुश हो जाइए, सेलिब्रेट कीजिए उनके साथ, और ये सब देखकर आपको भी वो अपने साथ जोड़ लेंगे और आपकी कामयाबी में आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको अगर गरीब बनना है तो जलते रहिए, और अगर अमीर बनना चाहते हो तो पहले उनकी खुशियों में खुश होना सीखिए। नंबर 3 है आपके आसपास कैसे लोग हैं। आप उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं जिन्हें आप जानते हैं। तो जिन्हें आप जानते हैं वो सोच तो ऑलरेडी आपके पास है, जैसे आपके दोस्त है, फैमिली मेंबर है, रिश्तेदार है, तो ऐसी सोच तो आपकी बन चुकी है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, अपनी इनकम को 10 गुना 20 गुना बढ़ाना है, तो आपके दोस्त, फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, इनकी सोच से तो आप अमीर बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी अमीर नहीं है। अक्सर सब सक्सेसफुल लोग बोलते हैं योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क। तो आपका जो नेटवर्क है वो आपसे कितना गुना ज्यादा बड़ा है, ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा सक्सेसफुल है, वो आपकी सोच को बड़ा बना देता है, आपके सपनों को बड़ा बना देता है। और अगर आपके आसपास फाइनेंशियली मोटिवेटेड लोग नहीं है तो आप भी वैसे ही बनने लग जाते हो, अपनी सोच को भी छोटा बना लेते हो सकता है आपके आसपास कोई सक्सेसफुल इंसान ही ना हो, और अगर आप घर में, दोस्तों में बड़े सपनों के बारे में, सक्सेसफुल होने के बारे में बात करते हो तो हो सकता है वो आपका मजाक उड़ाए। तो यदि आपके आसपास अमीर माइंडसेट के लोग नहीं है तो आप इसी तरह YouTube पर उन लोगों को फॉलो करो जो अमीर बनने की बात करते हैं, जो पैसे कमाने की बात करते हैं, सक्सेसफुल बन रहे, पैसा कमा रहे। ऐसे लोगों की कम्युनिटी में आप शामिल हो जाओ, धीरे धीरे आपका माइंडसेट अमीर लोगों जैसा बनता जाएगा। नंबर 4 है पैसा सारी फसाद की जड़ है।
बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि पैसा बहुत बुरा है, पैसा सारी फसाद की जड़ है। तो यहाँ मैं आपको एक सत्य बताता हूँ, जो भी इंसान ये बोल रहा है ना कि पैसा बुरा है या पैसा सारी फसाद की जड़ है, तो 101% उसके पास पैसा नहीं है। वही लोग ऐसी बातें करते हैं। क्या आपने ऐसा आदमी देखा है कि जिसकी 3-4 कंपनियां है, उसके पास करोड़ों रुपए है और वो आदमी बोल रहा है कि पैसा सारी फसाद की जड़ है? कभी नहीं देखोगे, क्योंकि उन्हें पैसों की वैल्यू पता है, उन्हें इंपॉर्टेंस पता है, तभी तो उनके पास इतना सारा पैसा है। और पैसा कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो इंसान बुरा होता है। फिर गरीब लोग भी बुरे काम करते हैं और अमीर लोग भी बुरे काम करते हैं। यह पैसों में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग, सक्सेसफुल लोग लाखों करोड़ों रुपए दान करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल की पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे हो, अपने आप से पूछ लो एक बार, अगर आप अच्छे हो तो आपको आज ही अमीर बनने का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को मदद होगी, आप भी दान कर पाओगे। क्योंकि जब भी भले लोगों के पास पैसा आता है, वो दुनिया का भला ही करते हैं। नंबर 5 है, क्या आप हमेशा सेफ रहना चाहते हो? मेरे पास जो थोड़ा सा पैसा है वो कहीं चला ना जाए, मेरी बैंक में जो एफडी है वो कहीं खत्म ना हो जाए, मेरी जो थोड़ी बहुत जमीन है वो भी वैसी ही रहनी चाहिए, मुझे कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। तो इस चक्कर में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हो और अपने खर्चों को भी कम कर लेते हो। बच्चों को ज्यादा महंगे स्कूल में नहीं भेजते हो, अच्छे महंगे घर में रहने का सोचते भी नहीं हो, अपना रहना, कपड़े, सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, क्योंकि आप सेफ रहना चाहते हो। तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि फालतू की चीजों पर खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन जो खर्च हमारी ग्रोथ में हो रहा है, कुछ सीखने में हो रहा है, तो ऐसे खर्च खुशी खुशी करने चाहिए। क्योंकि आप अगर कुछ सीख कर खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से आपको 200% तक की रिटर्न मिल सकती है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। तो आपको यह हमेशा समझना चाहिए, यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको थोड़ा रिस्क लेना भी चाहिए। सिर्फ जो आपके पास है उसी को संभाल कर रखना चाहोगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। और अगर हाँ, आप ये तक वीडियो देख रहे हो तो आप अमीर बनने का दम रखते हो, अभी से अमीर बनने का निर्णय लीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।